सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थात हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। तो सबसे फर्स्ट सिग्निफिकेंस है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। डिस्क्रिप्शन, चित्रण, वो अर्थव्यवस्था के सही सही चित्र हमारे सामने ला करके प्रस्तुत करता है। इट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट डिस्कशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एक्स्ट्रा। तो आप कह सकते हो कि यह जो है डिस्कशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब, अर्थव्यवस्था का चित्रण का मतलब कि यह नेशनल इनकम का किस तरह से एस्टिमेशन किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार, बेरोजगारी का अध्ययन किस तरह से किया जाता है, सरकारी बजट क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इन सब के बारे में ये सही सटीक जानकारी हमें देता है। तो सबसे पहला मैंने बताया आपको कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। सेकंड जो है सिग्निफिकेंस, ये है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है, इसको अभी इस तरह समझ सकते हो कि ये हमारे रोड मैप है, ये हमारा मार्ग दिखाता है, ये मार्ग नक्शा है विकास का, ग्रोथ का। इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ आर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इसका ये है कि यह जो है हमें रोड मैप प्रदान करता है कि किस तरह से हम अपनी पॉलिसीज, अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियाँ को किस तरह से हम बनाएं ताकि हम अपनी आवश्यकताओं, वांट्स और अपने रिसर्च साधन को हम सही तरीका से प्रयोग कर सकें, यूज कर सकें। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, the study of microeconomics helps achieve economic stability. This is achieved through appropriate monetary policy and fiscal policy. आप कह सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है यह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी, जिसको बजटीय पॉलिसी भी कहा जाता है, हम इन मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी से आसानी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, बीओपी। बीओपी स्टेटस, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, अर्थात जो भी है आपका बीओपी स्टेटस ऑफ ए कंट्री रिवर्स परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट of the world. Balance of trade show our capacity to export and consumption to import. हम कितना बीओपी जो है ये हमें शो करता है कि हम हमारी कितनी कैपेसिटी हमारे इकोनॉमी के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कंजप्शन के लिए हम इंपोर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ इसका सिग्निफिकेंस है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन।
प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। इसका मतलब है कि ये गरीबी, निर्धनता तथा पर्यावरण संबंधी जो भी प्रदूषण होते हैं, पॉल्यूशंस होते हैं, उनकी समस्या का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है कि इन सब समस्याओं को किस तरह से हटाया जाए, गरीबी किस तरह से हटाया जाए, किस तरह से मॉडल्स प्रस्तुत किया जाए ताकि हम इन सब समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सके। नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है आपका पॉलिसी फॉर्मेशन, फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन अर्थात नीति निर्धारण। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन द formulations of policies for the growth and development of the country। हमारे कंट्री में समृद्धि और विकास के जो भी पॉलिसीज का निर्धारण करना होता है, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स के द्वारा ही हम आसानी से उसका निर्धारण कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास ना हो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स, तो हम किसी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका था सिग्निफिकेंस। तो मैं फिर बार बार यही कहता हूँ कि लाइक ज़रूर करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।